यूएस का ब्लॉकेड है टॉक्स ना होने की वजह। ईरान के जनरल का सख्त पैगाम, अवाम जहां बोलेगी वहां अटैक करेगा ईरान। ईरान ने की यूएन से अपील, इल्लीगल है यूएस का ब्लॉकेड। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया। दोस्तों, मैं मोहम्मद फैजान आपके लिए लेकर आया हूं ईरान, यूएस, इजराइल, लेबनान से हो रही कॉन्फ्लिक्ट से मुतालिक कुछ अहम अपडेट्स। तो चलते हैं खबर की तरफ। दोस्तों, ईरान यूएस के साथ नेगोशिएशन क्यों नहीं कर रहा है, आइए जानते हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी नेगोशिएशन में कमजोरी से नहीं बल्कि ताकत के साथ बात करेंगे। ईरान का कहना है कि जंग में उसने अपनी पोजीशन मजबूत की है, इसलिए वो कोई बड़ी रियायत देना को तैयार नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका है। इसका बरअक्स ईरान ने न सिर्फ मुकाबला ही किया बल्कि अपनी मिलिट्री और पब्लिक सपोर्ट को और भी मजबूत किया। ईरान का कहना है कि नेगोशिएशन का मतलब अपनी मिसाइल या न्यूक्लियर पावर छोड़ना नहीं है, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि जंग को परमानेंट खत्म करने के लिए टर्म्स तैयार किया जाए। ईरान ने अपनी कुछ रेड लाइन भी क्लियर कर दिए हैं। नंबर 1, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। नंबर 2, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई रियायत नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। नंबर 4, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल। और नंबर 5, अपने आवाम के मुआवजे का हक पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान का ये भी कहना है कि अगर वो अभी रियायत देता है तो फ्यूचर में दुश्मन दोबारा प्रेशर डालकर और डिमांड करेगा। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका अब टॉक्स के लिए ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जंग में कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सका। आखिरी बात, ईरान कहता है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ इज्जत और बराबरी के साथ और अपनी ताकत को कंप्रोमिस किए बगैर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान की फौज के एक सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मौसावी ने एक सख्त पैगाम दिया है। उनका कहना है कि अगर सीज फायर के बाद दुश्मन ने कोई भी गलती की या हमला किया तो ईरान सीधा वहां जवाब देगा जहां ईरानी आवाम इशारा करेगी। उन्होंने ईरानियन लोगों के शुक्रिया अदा किया जो पिछले 50 दिन से फौज के साथ खड़े रहे। उनका कहना था कि फौज हर वक्त तैयार है और मिसाइल सिस्टम के साथ अलर्ट पोजीशन में है। जनरल मौसावी ने ये भी कहा कि अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन
या रिसोर्सेस दिए तो उसे वेस्ट एशिया के ऑयल प्रोडक्शन को खतरे में समझना चाहिए। मतलब सीधा सीधी धमकी उसके ऑयल प्रोडक्शन प्लांट पर है। ईरान ने यूएन से कहा है कि अमेरिका को मजबूर किया जाए कि वो ईरानियन शिप तोस्का और उसके क्रू को फौरन रिहा करे। ईरान के मुताबिक यूएस ने इस जहाज को जबरदस्ती कब्जे में लिया जो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने इसे समुद्री डकैती करार देते हुए सख्त एक्शन का मुतालबा किया है। इस वाक़े से टेंशन मजीद बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 3 से 5 दिन का वक्त दिया है कि वो अपने अंदर के इख्तिलाफात खत्म करे और पीस टॉक्स के लिए तैयार हो जाएं। यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक ईरान का अंदर मिलिट्री और नेगोशिएशंस के दरमियान सीरियस डिसएग्रीमेंट है, जिसकी वजह से टॉक्स आगे नहीं बढ़ रही है। ट्रंप ने सीज़फायर को टेम्पोरली बढ़ाया है, लेकिन वार्निंग दी है कि अगर ईरान ने जल्दी फैसला ना किया तो मिलिट्री ऑप्शन फिर से यूज हो सकता है। फिलहाल अमेरिका डिप्लोमेसी को एक और मौका देना चाहता है, लेकिन सिचुएशन अभी भी काफी टेंस है। एक खबर लेबनान से आ रही है। लेबनान में ज्यूस के स्टैचू पर हमला किया। लेबनान के एक गांव में इजरायली फौज के एक सोल्जर की तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें वो ज्यूस क्रिश्चियन के स्टैचू को तोड़ता हुआ नजर आता है। इजरायली मिलिट्री ने इस वाक़े की तस्दीक की है और कहा है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस इंसिडेंट पर क्रिश्चियन कम्युनिटीज ने सख्त रिएक्शन दिया है और इसे मजहबी बेहुरमती करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के वाक़या से पहले भी क्रिश्चियन मुकामात और लोगों को निशाना बनाया। ये खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां इस्लामिक रेवोल्यूशनर गार्ड कोर यानी IRGC के नेवी ने 2 शिप को रोक लिया है। IRGC के मुताबिक एक शिप MSC फ्रांसिस्का है, जो उनके कहने के मुताबिक इजरायली रिजीम से लिंक्ड है। दूसरा शिप इम्पामिनोडेस बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन शिप पर इल्जाम है कि ये बिना इजाजत ऑपरेट कर रहे थे, बार बार रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहे थे और समुद्री सिक्योरिटी को खतरा पैदा कर रहे थे। IRGC नेवी का कहना है कि उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस की मदद से शिप को आइडेंटिफाई किया और रोक दिया ताकि ईरान के हुकूक का
तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अब दोनों शिप को ईरानियन पानियों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जहां उनके कार्गो और डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जा रही है। आईआरजीसी ने ये भी वार्निंग दी है कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रूल्स को तोड़ेगा या सेफ पैसेज के खिलाफ काम करेगा, उसका खिलाफ सख्त और लीगल एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के बहुत इम्पोर्टेंट रूट है जहां से ऑयल सप्लाई गुजरती है, इसलिए यहाँ कोई भी टेंशन पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है।